जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों। आज हम भाग 3 को ख़त्म कर देंगे और आप मुझे लड्डू पेड़ा खिलाएंगे। तो फिलहाल भाग 3 में कहाँ तक हमने इससे पहले फिलहाल भाग 22 तक टोटली ख़त्म कर दिया था। भाग 22 हमारी जान खा गया, पूरी एक वीडियो से भाग 22 ले गया। अब भाग 23 से 35 तक आज टोटल ख़त्म हो जाएगा, या फिर अगर थोड़ा बहुत बचेगा भी तो कल की वीडियो में देख लेंगे। फिर बाकी सिर्फ 3-4 बचेगा, 2-3 बच सकते हैं आर्टिकल, बाकी और कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए देखते हैं भाग अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 23 हमसे कहता है कि हम किसी का शोषण नहीं कर सकते, यानी कि बंधुआ मजदूरी हो गया, जैसे मानव तस्करी, यानी कि मानव को पहले लोग क्या करते थे, बेच देते थे, तो मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं। बलात्क्रम हो गया, और ये सब काम एकदम गैर कानूनी। ये सब काम अगर आप करते हैं तो फिर जिसके ऊपर शोषण हो रहा है वो सीधे जाए सरकार के पास, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, खत्म। अब सजा पे निर्भर करता है, मतलब काम पे निर्भर करता है। मान के चलिए आप किसी से के जो थप्पड़ मार दिया हो तो फिर जज के ऊपर निर्भर करता है वो कैसी सजा सुनाते हैं, बस सिंपल सी बात है। भाग 23 पहला, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। मानव तस्करी नहीं करा सकते। बलात्क्रम नहीं कर सकते। बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बलात्कार, ये सब अगर कोई ऐसे मतलब काम करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट वाला फिर जज साहब देखेंगे कि उसका क्या करना है। ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद अनुच्छेद, अब बहुत छोटे छोटे अनुच्छेद आएंगे। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 सबसे कहता है कि जो भी बच्चे या फिर जो भी इंसान, बच्चे, जानवर, जो भी आप कहिए, जानवर नहीं, जानवर तो फिर अलग चीज हो जाएगी। फिर जो भी बच्चे हैं, फिलहाल इस समय तो जो बच्चे हैं वो रियल मायने बच्चे हैं ही नहीं, से बता रहे, मतलब 99%, 80% भी ठीक है, 70% मान के चलिए आप। 70% बच्चे ही नहीं है। बच्चे क्या होता है? मासूम भैया, मासूम का चेहरा, मासूम तो चेहरा है पर अंदर से मासूम नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। 14 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें हम किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। अब जैसे कि छोटे मोटे काम हो गए, जैसे अखबार बेचना हो गया, और यही से कभी झाड़ू वाड़ू मम्मी कर लगा दो, ये सब नॉर्मल काम आ जाते हैं। लेकिन अब भाई खतरनाक काम हो, जैसे मन के लोहा की भट्टी में डाल दे आपको, ये खतरनाक काम है। जैसे कि रुई जो की इंडस्ट्री होती है, उसमें जो लोग काम करते हैं उनके बेसिकली अस्थमा हो जाता है, क्योंकि वो लोग जब सांस लेते हैं, सांस के थ्रू लंग्स में जाती है वही चीज जो कॉटन होती है, कॉटन की रेशे होते हैं, जिससे उनके अस्थमा हो जाता है। तो ये सब खतरनाक जगहें होती है जिनसे बालकों की जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिस वजह से सरकार ने इसे बैन कर दिया है। अब अगर आपको मजबूर करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, फट्टे से सीधा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 25 क्या कहता है हमसे? अनुच्छेद 25 हमसे कहता है कि हम किसी भी धर्म को मानना चाहें तो मान सकते हैं। उस धर्म में कोई भी, जैसे कि कोई भी धार्मिक चीजें होगी, जैसे कि कई धर्मों में होता है कि जैसे मुसलमानों में कहते हैं टोपी आप लगाएंगे तो सरकार के लिए लगा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। सिखों में होता है कि सिख लोग सर पगड़ी पहनते हैं और चाकू भी लेके घूम रहे। देखिए, चाकू, कंघा, कृपाल, कच्छा, घड़ा, ये 5 चीजें होती हैं जो सिख धर्म में लोग पहनते हैं। अब भाई वो टोपी भी पहनते हैं तो हेलमेट तो आ नहीं सकता है, इसलिए सरकार ने कहा है कि अगर आपके सिख धर्म में ऐसी मान्यता है तो आप हेलमेट ना पहनिए, आपके ऊपर किसी प्रकार का जुर्माना, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी जाएगी। आप अपने धर्म को आराम से मानिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और सिख धर्म में मतलब लोग इतने बढ़िया से रहते हैं, मतलब अगर किसी जगह पे एक गुरुद्वारा बन गया तो उस पूरे 50 किलोमीटर तक कोई जानवर भूखा नहीं सोएगा। इंसान की दूर की बात, जानवर भूखा नहीं सोएगा। आप वहां जाएंगे,
मतलब इतना मन से खाना खिलाते हैं आपको, इतना मन से भोजन कराते हैं, मतलब जो मन हो आपका वो खाइए, पेट भर के खाइए, एकदम मतलब बढ़िया घी चुपड़ के एकदम, मतलब लसलसा के एकदम बढ़िया, मतलब देख के मन मजा आ जाएगा, पनीर मजा आ जाता है। लेकिन एक दाना छोड़ के नहीं जाए देंगे, कहेंगे पूरा खा के जाओ, उठने नहीं देंगे आपको, कहेंगे एक दाना नहीं छोड़ने देते हैं वो, अरे पूरा खाओ फिर आप जाइए। तभी वहां पे लोग ज्यादा लेते नहीं है, मालूम है ज्यादा ले लेंगे, जब तक खाई डाले तो जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे वो लोग। अच्छा, अनुच्छेद 25 तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी धर्म में जो मान्यताएं होती है, जैसे कि सिख धर्म में हमने आपको बताया कंका केश कंघा कृपाल कच्छा खड़ा, सॉरी चाकू कंघा कृपाल कच्छा खड़ा, ये 5 चीजें रख सकते हैं। सरकार ने उसे बैन नहीं लगा, अभी इसमें नॉर्मल आदमी चाकू को रखने लगे और मिल जाए कहीं, उसके ऊपर फिर खतरनाक धाराएं लग सकती हैं कि आप किसी मर्डर करने जा रहे थे, या फिर आपने चाकू आके रखा क्यों है, और या फिर तो हेलमेट ना पहने, अगर सिख नहीं है वो हेलमेट नहीं पहन रहा तो उसके ऊपर भी चार्ज लग सकता है। अच्छा, अब अगर हमने ये सब मान रहे हैं तो हमने सोचा, अगर हम मान के चलिए किसी भी धर्म के, फिलहाल तो हमारा धर्म हिंदुस्तानी है, अब जैसे कि कोई है इसमें से वो सोच रहा है हम अपनी रैली निकालेंगे, सरकार कह रही है निकालो, आराम से निकालो, इस चीज की व्यवस्था उसने अनुच्छेद 26 में कर दी है सरकार ने, सॉरी सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है कि अगर आप धार्मिक कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, सरकार इस पे किसी प्रकार की रोक नहीं लगवाएगी, और इस कार्यक्रम पे लगने वाले पैसे पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, कि जो कार्यक्रम हो रहा है इस पे जो सरकार, मतलब सरकार जो बाकी पैसों पर टैक्स लगाती है, इस धार्मिक कार्यक्रम में लगने वाले टैक्स पर, लगने वाले पैसे पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। ऐसे एक बढ़िया एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कि अभी बीच खदान में कभी कभी रामलीला होगी, अभी रामलीला होती है, इधर धर्मशाला में होती है हमारे उधर फिलहाल, तो वहां पर रामलीला होती है और कम से कम 7-8 दिन तक ये चलती है, जब तक रावण दहन नहीं हो जाता, मतलब रावण का फूक ताक पे जला नहीं देते, तब तक होती है। अब इसमें जितना भी पैसा लगता है भाई, अच्छा खासा पैसा लग जाता है, कम से कम आप मान के चलिए जितने भी 7-8 1-2 हफ्ते होती है, इसमें कम से कम उनका 40 से 50 हजार रुपये चला जाता होगा आराम से। अच्छा, इस पैसे पर सरकार एक भी रुपया टैक्स नहीं लगाएगी, एक भी रुपया टैक्स नहीं लगाएगी। बाकी देखिए, अगर आप सही दृष्टि से देखें, उनका मेन मकसद है लोगों तक अच्छाई पहुंचाना, कि राम जी की जो उनकी मर्यादा को लोगों तक पहुंचाना। अब कुछ लोग उसको धर्म भी लेके चलते हैं कि हिंदू धर्म, तुम ये समझो कि हम हिंदुस्तानी, हमारा कोई धर्म नहीं है, केवल हमारा धर्म है हिंदुस्तानी, बस। अच्छा, अब अनुच्छेद 27 और बाकी आप अपने टाइटल में कुछ भी लगाइए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम नीची जाति के, इसलिए हमको सरकार हमको संरक्षण नहीं दे रही, हम नीची जाति के हैं, हमारा जन्म नीची जाति में क्यों हुआ, हमको अगर थोड़ी ऊंची जाति के होते हैं उनको और एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, लोग हमारी इज्जत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइटल बदल लो। अगर तुम अभी शुद्ध जाति के हो या फिर किसी भी जाति को, तुम ब्राह्मण बन जाओ। आर्टिकल 21 पर्सनल एडल्ट्री, सॉरी लाइफ एंड पर्सनैलिटी, यानी लाइफ एंड पर्सनल चीजें, समझ लीजिए, पर्सनल चीजें में ये भी पर्सनल चीज ही है। आप टाइटल लगाना चाहे कोई भी नहीं रोक सकता आपको। और हमारा ये भाग 3 हमारा नैसर्गिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हमारा नैसर्गिक अधिकार है। स्कूल में भी आप लगाइए हिंदुस्तानी, कोई भी रोके सख्त सुप्रीम कोर्ट स्कूलें बंद करा देगा उधर के। आप कोई भी टाइटल लगाइए, आपका मन है तो आप ब्राह्मण टाइटल लगाने लगी, आपका मन है आप वैश्य टाइटल लगाने लगी, आपका मन है आप शूद्र टाइटल लगाने लगी, आपका मन है तो आप हिंदुस्तानी टाइटल लगाइए, जो सबसे बेस्ट टाइटल है। अच्छा, अब अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28, सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है, नहीं लगाएगी सरकार टैक्स। अब किसी भी सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम,
सरकारी स्कूल की, यहाँ प्राइवेट स्कूल की बात नहीं हो रहा, सरकारी स्कूल की बात हो रही। सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ध्यान सुनिएगा, प्राइवेट स्कूल में दी जा सकती है पर सरकारी स्कूल में नहीं दी जाएगी। अच्छा, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 हमसे ये कहता है कि आपको, अच्छा, हमारी जो अगर अनइक्वालिटी होती है, भेदभाव होता है, किन किन मामलों पर हो सकता है हम, कि अगर हम जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, पढ़ने जाते थे, क्यों उन्हें नहीं पढ़ने दिया जाता था? कि क्योंकि वो उनका जो जाति थी वो नीची थी, ठीक है, और उनका जो धर्म था, भाई जाति नीची थी, धर्म भी कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन उनका जो वास्तविक धर्म था वो एक हिंदुस्तानी था, सॉरी ह्यूमैनिटी था, उनकी जाति हिंदुस्तानी थी। मानवता हमारा धर्म है, जाति हमारी हिंदुस्तानी हमारी जाति है। तो धर्म के आधार पर, और कई कई जगहों पर भाषा के आधार पर भी होता है, कई कई आधार पर संस्कृति के आधार पर भी होता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी 1893 में जब शिकागो में भाषण हुआ था, उसमें जब भाषण देने गए थे तो वो ऑरेंज कलर का, जैसे हमारे पास मान्यता है कि जो सन्यासी लोग पहनते हैं उसी तरीके के वो लोग पहन के गए थे। लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे, उनका भेदभाव कर रहे थे। तो यहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, संस्कृत के आधार पर आपको पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, और अगर आपको फिलहाल आपको रोका नहीं जाएगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और भी अपना एक विद्यालय खोलना चाहिए, या फिर अपना कोई होटल खोलना चाहिए, कोई भी मार्ट खोलना चाहिए, कोई संस्था चलानी चाहिए, कोई भी अपने बिजनेस करना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर बिजनेस लीगल होना चाहिए। वो लीगलिटी, लीगल क्या, लीगल ये सब आपको हम आगे भाग 16-17 में ये सब बताएंगे। फिलहाल आप ये देखिए, अनुच्छेद 30 कहता है कि आप अगर अपना विद्यालय खोलना चाहें खोल सकते हैं, लेकिन नियम यही लागू होगा कि जाति, धर्म, भाषा, संस्कृत के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, फिर वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। अगर प्राइवेट स्कूल नौटंकी कर रहा है, हर मर्ज की एक दवा सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, वो आपको टैबलेट देगा, आप खा लीजिए, बेस्ट, बढ़िया, एकदम रिलैक्स। और फिर जो स्कूल वाले होंगे, चेयरमैन जी, कहीं आइए आइए बैठिए चेयरमैन जी, और बताइए बहुत पैसा ऐसा कमा लिए, चलिए अब पैसा बहुत कमा लिए, आप सीधे थोड़ा जेल की हवा खाते, थोड़ा मुंह का थोड़ा मेकअप करवा लीजिए, फिर आइएगा, जाइए। तो आपको भाग 30 समझ में आ गया होगा कि आप अपना कोई भी, जैसे विद्यालय हो गया, मार्ट हो गया, कोई भी होटल, ये सब खोल सकते हैं। अच्छा, भाग 31 देखते हैं, सॉरी अनुच्छेद 31, हम गलती से भाग बोल देते हैं। अनुच्छेद 31 भाग 30 था, आपको समझ में आ गया होगा कि हम विद्यालय अपना कोई भी चीजें खोल सकते हैं। अच्छा, भाग 31 क्या कहता है? भाग 31 हमें संपत्ति का अधिकार देता है। इससे पहले हमने आपको अनुच्छेद 19 में पढ़ाया था कि संपत्ति का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 19 के टोटल 7 पहलू थे, उनमें से हमने आपको एक ये बताया था कि हमें जो संपत्ति है वो हमारा जन्म से अधिकार है, यानी हम संपत्ति खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, वो हमारा मूल अधिकार है। लेकिन फिर इससे क्या होने लगा, जैसे मान चलिए सरकार को कोई विकास कार्य करवाना है, तो सरकार भाई उस आदमी से कहेगी अपनी जमीन हमको, तो कहेगी नहीं, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे चाचा के बप्पा की ये अंतिम निशानी है। आप लेकिन भाई से दिक्कत होने लगी, सरकार को विकास कार्य में बाधा आने लगी। तो उस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को, ध्यान सुनिएगा, संपत्ति का अधिकार जो पहले फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट के तहत फंडामेंटल जो सरकार है वो आपसे फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती है, यानी कि संपत्ति का अधिकार नहीं, संपत्ति आपके पास है, सरकार वो संपत्ति आपसे नहीं छीन सकती है। लेकिन जब मोरारजी देसाई जी ने 1978 में इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर मूल अधिकार, कानूनिक अधिकार बना दिया, कानूनिक अधिकार, इसे कानूनिक अधिकार बना दिया, और अब जो सरकार थी वो चाहे तो जमीन छीन सकती थी। अब आप कहिए चला, अरे बाबा परदादा की अंतिम निशानी है,
सरकार की अत्यंत निशानी है। अच्छा, एक काम करो, तुम्हारी अंतिम निशानी क्या है, फिर वही जाने। फिर तो कानूनी अधिकार जब बना दिया इन्होंने 1978 में मोरारजी देसाई जी ने, संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था। अब सरकार को विकास करने में बाधा नहीं आती थी। अब सरकार आसानी से किसी की जमीन हड़प सकती है, लेकिन जब उसको विकास कार्य करवाना हो, ये नहीं कि अपने मतलब प्रधानमंत्री जी का बंगला बनवा रहे हैं, अपनी पावर से हड़पवा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप फिर हर मर्ज की एक दवा। तो आपको अनुच्छेद 31 तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। भाग 23 में बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बलात्कार अगर कोई करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइए। भाग 24, 14 साल से कम आयु के बच्चे जो हैं उनको आप किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, मर्ज की दवा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 25, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आपके अपने धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत, दवा सुप्रीम कोर्ट। 26, धार्मिक कार्यक्रम करा सकते हैं, सरकार रोक टोक नहीं लगाएगी, कोई दिक्कत, दवा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 27, सरकार जो धार्मिक कार्य आप कराएंगे उस पर जो पैसा लगेगा उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, कोई दिक्कत, दवा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 28, सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और अगर दी जाती है, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं हो रही है, प्राइवेट स्कूल में आप दे सकते हैं, सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अगर कोई दे रहा है, अगर आपको दिक्कत है, दवा सुप्रीम कोर्ट। और 19, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर आपको पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, रोका जाता है, दवा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 30, आप अपना कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई भी चीज़ खोल सकते हैं, जैसे विद्यालय, मार्ट, होटल, फलाना भागा हेन तेन, दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार कानूनी का अधिकार बन चुका है, 1978 में बना दिया गया था, खत्म। अब बस 4 बचे हैं, 4 2 मिनट का है, लेकिन आज की वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल इसे हम टोटली कंप्लीट कर देंगे और कल हम भाग 4 को स्टार्ट कर देंगे। तो फिर हम कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।